अमेरिका जाने वाले या फिर वहीं पर रहने वाले कुछ इंडियंस खुद को बहुत ही स्मार्ट और अमेरिकन इमिग्रेशन अधिकारियों को बेवकूफ़ समझते हैं। अमेरिका की पुलिस और वहाँ के अफसरों का व्यवहार काफ़ी अच्छा रहता है और इसका कई देशी भरपूर फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी यही ओवर स्मार्टनेस इतनी भारी पड़ जाती है कि उसका काफ़ी गंभीर परिणाम भुगतने की नौबत आ जाती है। ऐसा ही कुछ अमेरिका पहुंचे एक इंडियन के साथ हुआ है, जिसे एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया और साथ ही उसका विजिटर वीज़ा भी रद्द हो गया। इस घटना से वाकिफ एक शख्स ने टीजीआई से बात करते हुए बताया कि मूल रूप से गुजरात का रहने वाला यह युवक कुछ समय पहले शिकागो एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था। उसके पास वैलिड विजिटर वीज़ा भी था, लेकिन इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान ऑफिसर के द्वारा पूछे गए एक सवाल का गोल गोल जवाब देने की कोशिश में ही वह बुरी तरह फंस गया। विजिटर वीज़ा पर अमेरिका गए इस शख्स का असली इरादा वहां जाकर रुक जाने का ही था, लेकिन उसके इस प्लान की भनक शायद इमिग्रेशन अफसर को चंद मिनटों में ही लग गई। वह कुछ यूं था कि इस युवक ने पत्नी और 2 बच्चे यानी पूरी फैमिली के साथ विजिटर वीज़ा लिया था, लेकिन अमेरिका वह अकेला ही पहुंचा। उसका प्लान कुछ ऐसा था कि पहले वहां खुद पहुंच जाए और अमेरिका में सब कुछ सेटल कर लेने के बाद पत्नी और बच्चों को भी बुला ले। पत्नी और बच्चों के पास भी विजिटर वीज़ा होने के कारण उन्हें अमेरिका पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा इस शख्स ने मान लिया था। लेकिन शिकागो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर के द्वारा पूछे गए एक ही सवाल ने उसका पूरा प्लान चौपट कर दिया। इमिग्रेशन काउंटर पर जब उसकी हिस्ट्री चेक की गई, तब ऑफिसर को पता चला कि इस पैसेंजर ने पूरी फैमिली के साथ अमेरिका आने के लिए वीज़ा लिया हुआ था, लेकिन वह अकेला ही आया है। इसके बाद उससे पूछा गया कि आपका प्लान तो फैमिली के साथ अमेरिका की ट्रिप करने का था, तो फिर आप अकेले ही क्यों आए हो। इस गुजराती युवक को उसके एजेंट ने एयरपोर्ट पर कौन से सवालों के क्या जवाब देने हैं ये सब कुछ सिखा रखा था, लेकिन अचानक ही आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे जाने पर उसके पसीने छूट गए। फिर भी जैसे तैसे कॉन्फिडेंस दिखाकर उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में अफसर के सामने बहाने बनाते हुए अकेले अमेरिका आने की वजह बताने की कोशिश की, लेकिन वह खुद क्या बड़बड़ा रहा था उसका उसे ही कोई होश नहीं था। उसके बहाने सुनकर अफसर ने उसे बीच में ही रोक कर बता दिया कि आपको अमेरिका में एंट्री नहीं मिल सकती। अपना प्लान चौपट होता देख इस गुजराती ने सॉरी और प्लीज़ कहकर खुद को एंट्री देने के लिए अफसर से रिक्वेस्ट की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसे उसी वक्त एयरपोर्ट पर कस्टडी में ले लिया गया और एक कमरे में बैठाकर दूसरे ही दिन की फ्लाइट से इंडिया वापस भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी गई। साथ ही उसका वीज़ा भी रिवॉक कर दिया गया। इंडिया वापस आने के बाद इस गुजराती ने दोबारा अमेरिका का वीज़ा लेने के लिए किस्मत आजमाई, लेकिन अभी तक तो उसे सफलता नहीं मिल सकी है और शायद मिलने वाली भी नहीं है। वहीं उसकी पत्नी और 2 बच्चों के पास भले ही विजिटर वीज़ा मौजूद हो, लेकिन अब वे किसी भी काम के नहीं रहे, क्योंकि अगर उन्होंने भी अमेरिका में कदम रखा तो उन्हें भी वापस ही भेजा जाएगा, ये तय है। विजिटर वीज़ा मिल जाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि अमेरिका में एंट्री भी मिल ही जाएगी। हर साल ढेरों विजिटर वीज़ा होल्डर्स की एयरपोर्ट पर ही पूछताछ करने के बाद उन्हें वहीं से वापस भेज दिया जाता है और कुछ मामलों में तो वीज़ा भी रिवॉक हो जाता है। जिनके खिलाफ ये कार्रवाई होती है उनके लिए भविष्य में अमेरिका जाना बेहद मुश्किल भी हो जाता है। विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को बताना पड़ता है कि वे अमेरिका कब जाने वाले हैं, कितने दिनों के लिए जाने वाले हैं और कौन कौन सी जगह पर वो घूमने वाले हैं, और साथ ही कौन कौन अमेरिका साथ जाएगा। इसके लिए जो प्लान शेयर किया गया होता है उसकी पूरी डिटेल्स वीज़ा ऑफिसर सिस्टम में अपडेट कर देता है। यूएस लैंड होने के बाद इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान जो पूछताछ की जाती है उसका मकसद भी यह सुनिश्चित करना होता है कि वीज़ा लेने के लिए बताया गया प्लान और अमेरिका में पूछे गए सवालों के जवाब में दी गई जानकारी आपस में मेल खाती है या नहीं। अगर अमेरिका पहुंचने के बाद आप कोई अलग ही कहानी बताते हैं तो आपको एंट्री ना मिलने के चांस भी बढ़ जाते हैं। अब तो अगर कोई तय एयरपोर्ट से अलग किसी दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड होता है तो भी उसे शक की नज़रों से देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विजिटर वीज़ा धारकों के साथ ही ये सब होता है। स्टूडेंट या फिर H1B वीज़ा पर अमेरिका लैंड होने वाले लोगों को भी अब सख्त स्क्रूटनी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें स्टूडेंट के मामले में उनका बैंक बैलेंस, जिस कॉलेज में एडमिशन लिया हो उसकी पूरी डिटेल्स
अमेरिका में कहाँ रुकना है और क्या पढ़ाई करनी है, इसकी पूरी जानकारी देनी होती है। 2024 तक लोग बैंक बैलेंस के फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर वीज़ा ले लेते थे, लेकिन अब अमेरिका में एयरपोर्ट पर ही उनका बैंक बैलेंस भी ऑनलाइन चेक हो सकता है और साथ ही ईमेल, मैसेजेस, व्हाट्सएप और फोटो गैलरी भी चेक हो सकते हैं। उसमें अगर कुछ भी संदिग्ध मिलता है तो मुसीबत खड़ी होने के पूरे चांस है। इसी तरह H1B वालों को भी पूछा जाता है कि वे कहाँ पर जॉब करने वाले हैं, किस प्रोजेक्ट पर काम करना है और ये प्रोजेक्ट कब तक चलने वाला है और इंडिया में वह क्या किया करते थे। इसका पूरा रिकॉर्ड भी चेक होता है और उससे जुड़े सवाल भी पूछे जाते हैं। नॉन इमिग्रेंट वीजा पर अमेरिका आने वाले लोग ओवरस्टे होने के अलावा किसी दूसरे तरीके से यानी किसी यूएस सिटीजन से शादी करके अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं या नहीं, इस बात का भी खास ख्याल रखा जाता है। अगर ऐसा कोई भी शक होता है तो संबंधित इमिग्रेंट को वैलिड वीजा होने पर भी एंट्री देने से इनकार किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ यह बात भी सच है कि नॉन इमिग्रेंट वीजा पर यूएस जाकर कभी वापस ना आने वाले भारतीयों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और कई बार जिनका ऐसा कोई इरादा नहीं होता वे लोग भी बेवजह फंस जाते हैं। अमेरिका आने के इरादे पर सिर्फ सवाल पूछकर या फिर रिकॉर्ड्स चेक कर ही शक नहीं किया जाता। कभी कभी आपके लगेज से निकली कुछ चीजों को देखकर भी अफसर आप पर शक कर सकता है। अगर कोई एक्टिव वीजा पर री एंट्री ले रहा हो तो भी उसकी हिस्ट्री के आधार पर या फिर फोन चेक करने के बाद उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। कई भारतीय स्टूडेंट्स को इसी वजह से दोबारा अमेरिका में एंटर नहीं होने दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई बेबी प्लानिंग के साथ अमेरिका में एंटर होना चाहता है तो उसका वीज़ा भी रद्द करके वापस भेज दिया जाता है। इसके लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हाल ही में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन भी किए हैं। अमेरिका जाने वाले हर एक पैसेंजर से इस तरह पूछताछ की जाए या फिर उन पर शक किया जाए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इमिग्रेशन काउंटर पर रोके गए पैसेंजर के हाव भाव देखकर ही अफसर को उसके अमेरिका आने के इरादे की भनक लग जाती है। उसमें भी मौजूदा सरकार की इमिग्रेशन पॉलिसी बेहद सख्त होने के कारण नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर अमेरिका आया कोई शख्स वहीं पर ना रुक जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर्स कोई कसर नहीं छोड़ते। हालांकि जिनका अमेरिका जाने का इरादा बिल्कुल जेन्युइन है और जिन्होंने वीज़ा लेने के लिए कोई पैंतरेबाजी नहीं की है, उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाल ही में हमने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें एक गुजराती फैमिली को लगेज से मिले बर्तनों की वजह से अमेरिका से वापस भेजे जाने की पूरी जानकारी दी गई थी। ये वीडियो पब्लिश होने के बाद ऐसे अन्य मामले भी व्यूअर्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आज का ये किस्सा भी फिलहाल यूएस में रहने वाले एक दर्शक ने ही हमें बताया है। अगर आप भी हमारे साथ ऐसी कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आपकी और जिन्हें अमेरिका से अलग अलग वजह से वापस भेजा गया है उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी।